मलखान आप भाई नहीं। हम आज बहुत आश्चर्यचकित हुए महोबे के न्यायाधीश महाराज आल्हा को देखकर, क्योंकि वो झूठे गवाहों के बयानात और झूठे सबूतों के बल पर एक बेगुनाह को मौत की सजा सुनाने में बहुत माहिर। आप कहना क्या चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि आपने उदयराज को मौत की सजा सुनाई। आपने हमसे पूछना मुनासिब नहीं समझा। जब आप पर मुसीबत आती थी, किसी घर पर चढ़ाई करनी होती थी, तब मलखान की याद आती थी। लेकिन जब निर्णय सुनाने का वक्त आया, अपने भाई का कत्ल करने का वक्त आया, तो आपने चुपके से चोरी से कर दिया। कहीं ये ना मालूम हो जाए मलखान को, तो रुक जाए उसकी फांसी, उसकी मौत की सजा। और आप जैसे इंसान भाई कहलाने के हकदार लायक भी नहीं है, क्योंकि जो दूसरों अपनों से ज्यादा दूसरों पर भरोसा करे, वो खुद भरोसे के लायक नहीं होता। सुनो मेरी बात। क्या के मान कर बात माहिल कि ढाया गजब, मान कर बात लीजिए स्तम अपना कुंवर लीजिए, खैर है बस इसी में कहीं से अभी लाके भैया तुम उदल। बड़े भाई, ये है वो राजकुमार इंदल जिसके वध का इल्जाम तूने मेरे भाई बेचारे उदल पर लगाया और उसे मौत की सजा दे दी। अब बताओ, मिल गया तुम्हारा बेटा, अब उठाओ मैं खंजर, तुम्हारा सर काट कर फेंक दूं। लेकिन मैं ये भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हैं और हम अपने बड़े भाई का कत्ल अपने हाथों से कैसे कर सकते हैं? आप निर्दयी हो सकते हैं, अपने छोटे भाई का कत्ल कर सकते हैं, लेकिन ये हम नहीं कर पाएंगे बड़े भैया। आज मैं क्या देख रहा हूं? मेरे सामने मेरा बेटा इंदल खड़ा हुआ है और मैंने अपने भाई को इन हाथों से जल्लादों को सौंप दिया। नहीं भगवान! अब बड़े भैया आज इतना रोए हैं, अब तो आपको जिंदगी भर रोना है। डाली, क्योंकि सच्चाई ये है कि आप गैर जिम्मेदार आदमी हैं। बिना सच जाने हुए किसी को मौत, एक बेगुनाह को मौत की सजा देना, उसका अपराध क्या होता है ये तुम जानोगे और जिंदगी भर याद करोगे। और हो के भाई भाई को, के हो के भाई भाई को अब मैंने डाला मार है। हो के भाई हो के भाई भाई को और मैंने डाला मार है। क्या गजब मैंने किया, क्या गजब मैंने किया, ऐ मेरे करतार है। क्या गजब मैंने किया। मान कर मैं बात माहिल मामा की, मान करके बात मैंने अपने माहिल मामा की और कर दिया मोहब्बत का बंदा भार है। कर दिया ये भगवान, मेरे भाई मलखान। बड़े भाई, हम आपका रोना धोना सुनने के लिए नहीं आए हैं, हम इसलिए आए हैं कि हमारा भाई उदयराज हमको चाहिए। तो भैया उदल कहाँ जिंदा संसार में, भैया उदल
कहाँ अब है संसार में मैं हूँ खूनी, न अब कुछ विचारो भैया उदल कहाँ अब है संसार में मैं हूँ खूनी, तरसना विचारो मेरा बदले भैया उदल के तलवार ले भैया मलखान अब सर उतारो मेरे सर को कलम हम का सर उतारे बड़े भैया। अरे बड़े भैया, आप जैसा मैं कभी नहीं हो सकता जो अपने भाई का कत्ल अपने हाथों से करे। आप हमसे क्यों शीश कटवाना चाहते हैं? अगर शीश आपको कटवाना ही है ना तो शीश कटवाइए, जाके माहिल से तुम शीश शीश कटवाइए, जाके माहिल से तुम याद कर तो दिल जल रहा है मेरा। वंश बना फलों का और मिटा दूंगा मैं जो उदल मिलाना। और जान लीजिए आल्हा ठाकुर कि ये मलखान जब दूसरों का सर काट सकता है तो आपका भी उतार सकता था, लेकिन प्रायश्चित आपका यह है कि आप कोई भी जतन कीजिए, जिस प्रकार मैंने आपके बेटे को ढूंढ कर दिया है उसी प्रकार से आप मेरे भाई उदयराज को ढूंढ कर दीजिए। कहां से मैं दूं भैया उदल को मैं कला करते के तू दम सर को कर दो। अब मैं उदल को तुम्हें लेकर देंगे, दुदम सर को कर दो कलम। मिलना उदल सा भाई न संसार में, चाहे 100 बार लूं आके जग में जन्म। अभी तो ये शुरुआत है, आप जिंदगी भर इसी तरह तड़पेंगे उदयराज की याद में, लेकिन उदयराज कभी तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा। तुमको जब कत्ल करते वक्त दया नहीं आई, अब तुम्हारा ये रोना घोना ये सिर्फ प्रोपोगंडा है, इसे बंद कीजिए। और अगर आप अपने किए पर पछता रहे हैं वास्तव में तो सुनिए, ये जो राजकुमार इंदल है इसे मैं बुलक बुखारे से लाया हूं। यह चित्ररेखा जो अभिनंदन की बेटी है उसने इसे तोता बनाकर अपने यहां रखा था। मैंने जोगी का रूप धारण किया और उससे अनुनय विनय किया, तब उसने उसे छोड़ा, लेकिन उसने मुझसे त्रिवाचा लिया कि मेरा ब्याह यदि इंदल से करवाओगे तभी मैं इसे जाने दूंगी। तो मैंने वचन दिया और इंदल का चित्ररेखा का ब्याह करने का मैंने वचन दे दिया। और आप अब अपने भाई के कत्ल से मुक्ति पाना चाहते हैं कि लोग आपके नाम पर थूके ना, तो जाइए आप बुलक बुखारे और अपने पुत्र का विवाह कीजिए। और नहीं तो नहीं पर जो आज तक आपकी बुद्धिमत्ता और बलवत्ता पर फूले नहीं समाते थे, आपका गुणगान करते थे, वही आपके नाम पर थूकेंगे आल्हा ठाकुर, वही थूकेंगे। भैया मलखान, आपके बगैर मैं बारात लेकर के बुलक बुखारे कैसे जाऊंगा? इस चक्कर में मत रहना बड़े भाई कि हम तुम्हारी मदद करेंगे।
हम कोई मदद करने वाले नहीं हैं। तुम्हें जाना है तो अकेले जाओ। अरे क्या पता, आपका क्या भरोसा, मैं आपके साथ जाऊं, आप मेरा ही कत्ल न करवा दो। इसलिए आप अकेले जाइए, और जब आप अकेले जाएंगे तब आपको मालूम होगा कि उदल जैसा भाई न रहने के बाद क्या होता है। भाई अब हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, अब जाइए इसका ब्याह। भैया ताजी, आपने बगैर किसी सोचे बेचारे बहुत ही बुरा कर दिया। अब तेरा चाचा भी हमारी इस दुनिया में नहीं है, और मलखान चाचा चित्ररेखा से वादा करके आए हैं कि मेरी शादी चित्ररेखा से करवाएंगे। अगर मेरी शादी नहीं हुई तो बहुत बदले हो सकता है। बेटा इंदल, परेशान मत हो, तुम्हारी शादी अवश्य होगी। चलो हम अभी बनारस जा रहे हैं चाचा सैयद के पास। अकरम, हमने बहुत धिक्कारा बड़े भैया को, और वो अपनी करनी पर बहुत शर्मसार है। तकलीफ तो हमें भी हो रही थी कि अपने बड़े भाई को हमेशा भला बुरा कह रहे थे, लेकिन क्या करें, वक्त की यही नजाकत थी, वक्त का यही तकाजा था कि हम उनसे कहते, लेकिन अब क्या किया जाए। लेकिन जीजा जी, कह दिया सो तो कह दिया, लेकिन साथ में चलना होगा। पीछे पीछे चलते हैं हम, तुम देखते हैं बड़े जीजा जी क्या करते हैं। बड़े भाई हमारे बड़े भाई हैं, अगर उन्हें कुछ हो गया, उनका सर नीचा हुआ तो हमारा भी होगा। क्या करें? लेकिन हम उनकी जानकारी में नहीं जाएंगे, चुपके से चलेंगे। चुपके से चलेंगे। या भगवान, बनारस पहुंचा, चाचा सैयद ने भी धक्के मार करके मुझे निकाल दिया। अब मैं कहां को जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता है। क्या है, बहुत अफसोस में हो? अफसोस की बात थी इंदल की मां, देखो आज अपने सारे पराये हो चुके हैं। मैं जिसके पास जाता हूं मदद लेने के लिए कि मेरे बेटे की शादी है, बोले कहां से। काहे की मदद? किस बात की मदद? मदद मांग रहे हो? बात पहले न मानी हमारी पिया, बात पहले न मानी। बात पहले न मानी हमारी पिया, अपनी की तेवर की दिगानी पिया खत्म। अब कहाँ देवर उदल संसार में, ढा रहे अपने आंखों से पानी पिया, ढा रहे अपने आंखों। बेटा ब्याहन की करिए, बेटा ब्याहन की करिए तैयारी पिया, बेटा ब्याहन की करिए। बेटा ब्याहन की करिए तैयारी पिया, ब्याह कर लाइए घर में बहू रानी पिया, ब्याह कर लाइए बहू। आप शादी करिए और घर में बहू रानी आनी चाहिए। मैं क्या करूं, कुछ कहा नहीं जाता है। और की गजब की है मैंने नादानी प्रिया, की गजब की है मैंने की गजब की है मैंने नादानी प्रिया, और दी
इंदल की कुर्बानी प्रिया की तरह उतरती है एक बात बताऊं, अगर आपको कोई नहीं मदद दे रहा है तो मैं अपने पिता को बुलाऊंगा। अपने पिता को बुलाओ। हाँ, लेकिन उनका एहसान अपने सर पे लेना पड़ेगा। अभिनंदन के सामने तुम्हारी पिता की एक भी नहीं बस आएगी, जानती हो? वो नहीं कितना चलेगी। वीर है, बहुत बड़ा वीर है अभिनंदन। कुछ भी हो, लेकिन आप कहो तो मैं अपने पिता को बुलाऊं। परेशान मत हो, अपने पिता को मत बुलाइए। हम बारात को तैयार करके अभी और इसी वक्त बलक बुखारे जाएंगे। हाँ तो ठीक है, आप जाइए। ठीक है। चलो बेटे को सजा करके और तत्काल बलख बुखारे के लिए प्रस्थान करो। दादाजी इच्छा तो नहीं है, लेकिन आपके मुसीबत में मैं साथी जरूर बनूंगा। कोई नहीं जाएगा, मैं लेकर के चलूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ चलते हैं। जी भाई, लगता है इंदल की बारात जा रही है। हाँ जीजा जी, बारात तो जा रही है। आपका मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। जीजा जी क्या कहना चाहते हैं? तो है यही मौका, न चूको, देर ना अब कीजिए। है यही मौका, न चूको, देर अब ना कीजिए। क्या चाहकर सारी बारात को भैया अब लूट लीजिए। देर मत कीजिए, बारात जा रही है और अभी जाकर उस बारात को लूट। बहुत अच्छा, आओ चलते हैं जीजा जी। देखो हम बहुत दूर निकल आए हैं, आओ थोड़ी देर आराम करते हैं। आज की रात यहीं पर बिताते हैं, उसके बाद में सुबह हो गई तो चलेंगे। बहुत अच्छा मौका है, बाराती सब सो गए हैं, इसी समय ये सारा माल हासिल कर लेना चाहिए। सामान चौरन का उठा लेंगे, सामान चौरन का उठा लेंगे। अबे क्या कह रहा है रुपन? सारा सामान गायब? चौरन का लेंगे। आखिर अब क्या होगा? अब होगा क्या, बारात ना होई, सामान चौरन का उठा लेंगे। बेटा इंदल, काम का छोड़ बेटा दे। इंदल, पिताजी अब क्या होगा? बेटा इंदल, ऐसा करो कि तुम सिरसागढ़ जाओ, शायद ये इसकी आदत